जहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, हर जगह पे होगा नेबुलाइजर। ये गरम गरम पकौड़े, गरम गरम पकौड़े, ये गरम गरम पकौड़े। लोधी साहब ने डायलॉग देख लिया अपना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई जन हमारा शूट हो गया स्टार्ट। आज लोधी साहब है, चुगताई साहब है, मैं हूँ और एक दो कैरेक्टर और हैं। भाई जान डायलॉग चुगताई साहब रिपीट कर रहे थे, बड़े ज़बरदस्त हमने डायलॉग दिया। मैं चुगताई साहब को भी, लोधी साहब को भी। और शूट हमारा स्टार्ट हो चुका है। भाई डीओपी भाई जो है ना वो अपनी सीट संभाली खड़े। मौसम की सूरत हाल ये है कि धूप निकली हुई है लेकिन सर्दी भी है। पहले हमने यहाँ के सीन करने हैं अपने बाहर के, उसके बाद अंदर के करने हैं। मेरे साथ रहेगा, आज की रूटीन में आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि आज आपके भाई ने क्या क्या करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये खूबसूरत इंसान हमारे सामने बैठे हैं आज माशाल्लाह, और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब भी फिर रहे हैं पीछे। अच्छा जी, ये जो कैप्स का स्टाइल देते हैं ना बड़ा प्यारा सा, ये बुखारी साहब को और ये सारे जितने भी हमारे सीनियर एक्टर उनको पीछे छोड़ देते हैं अपने स्टाइल में। आज तो आपकी पसंदीदा कैप की है, आपने कहा था वही वाली पहनी। सर आपकी मोहब्बत, इतना सुकून। सर आपकी मोहब्बत। अच्छा कुछ अर्सा पहले जो है ना वो बुखारी साहब ने भी ये वाली कैप ऐसी शुरू की थी, फिर बीच में छोड़ गए थे। लेकिन भैया ना आपने फैशन नहीं छोड़ा माशाल्लाह। ये भाई साहब बिस्तर था जहाँ पर मेरा सीन हुआ है। वेला निकट्टू मैं खुद जो हूँ वो यहाँ पर सोकर उठा था और अब्बे को मैंने दी थी आवाज़ें। खैर मैंने चेंज वगैरह कर लिया भाई, मेरे सीन्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब भाई बाहर जो है ना वो वनीजा की कॉल चल रही है, वो कॉल होने के बाद घर के सीन हमारे सारे एंड हो जाएंगे। सीनियर सिटीज़न यहाँ बैठे हैं, इनके सीन्स जो है ना वो लोधी साहब के एक सीन रहता है, बाकी सारे हो गए हैं। और नीचे सारे ये बच्चों के टॉयज़ पड़े हैं क्योंकि ये वहाँ पर पड़े थे, फिर मैंने वहाँ सीन देना था तो उठा के मैंने यहाँ रख दिए। सेटलमेंट तो करनी पड़ती है ना भाई, क्या कर सकते हैं। और सर हीटर लगा पड़ा है भाईजान सीनियर सिटीजन के लिए, ये सामने बैठे हैं सुकून से जो है ना हीटर सेक रहे हैं और हम जो है ना वो अपना काम करते फिर रहे हैं। ये भाई घर वालों ने जो है ना दोबारा कोई मेडिसिन सेंड कर दी है कि ये लेकर आओ। यार समझ से बाहर है, बच्चों की तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, बच्चों की क्या हम बड़ों की खुद तबीयत ठीक नहीं हो रही। तकरीबन 10 दिन होने वाले हैं भाई, बुखार ख़त्म नहीं हो रहा, खांसी ख़त्म नहीं हो रही और खुल के सांस भी नहीं आ रहा। यार क्या हो गया इस दफ़ा। चलो मानते हैं कि सीजनल फ्लू, बुखार, खांसी, नज़ला होता था लेकिन इतने टाइम के लिए नहीं होता था यार। ये कोई रिकॉर्ड ही ब्रेक हुआ है भाई। अब यकीन करो बच्चों को मेडिसिन दे दे के थके हुए हैं, स्टीम उसके बाद नेबुलाइज करवा के थक गए हैं, ठीक होने भी नहीं आ रहे। हर एक दिन 2 दिन बाद तबीयत फिर ख़राब हो जाती है। ये ले लिया भाई और मैसी से ये ले लिया। ये लेने के बाद भाई रवाना हो गया हूँ मैं वापसी की तरफ। शूट एंड हो गया था भाई। और यकीन करो जब बच्चे बीमार होते हैं ना भाई, घर वालों की तरफ से एक नॉर्मली टेंशन क्रिएट हुई होती है जिसकी वजह से भाई आपका जो है ना वो शूट की तरफ सही फोकस नहीं कर सकता। अब मोमिन को बहुत खांसी है, शदीद खांसी है, मानो का भी नज़ला बह रहा है, उसकी भी तबीयत बड़ी ख़राब है। तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्यों नहीं ठीक हो रहे। तो अब जब घर वाले परेशान होते हैं तो ज़ाहिर बात है भाई परेशान तो आपका भाई भी होता है क्योंकि बच्चे हैं, परेशान होना बनता है। तो भाई शूट जल्दी जल्दी आपके भाई ने एंड किया, मेडिसिन लेकर अब जा रहा हूँ मैं घर की तरफ। सामने बंदा देख रहे हो, ये बेचारा जो है ना गूंगा बहरा है, लेकिन भाई ये अपनी माजूरी को जो है ना बहाना बना के लोगों के सामने हाथ नहीं फैला रहा, बल्कि मेहनत मजदूरी करके दिहाड़ी पे खड़ा है और अपनी कमाई कर रहा है। ऐसे लोगों को सैल्यूट करने का दिल करता है भाई। अल्लाह ताला इसकी रोज़ी में बरकत डाले। अब यहाँ पे जो है ना ये इसके पास काम करता है, समोसे पकौड़े तलता है और अपनी दिहाड़ी लेता है। वाह, ये गरम गरम पकौड़े, गरम गरम पकौड़े, ये गरम गरम पकौड़े। हाँ भाई खांसी वाले, वही शब्द के आंसू भी आए हुए खांसी की वजह से भाई साहब। हाँ और फजूल चीज़ें खाओ, और फजूल चीज़ें खाओ, हंस रहे हो आगे से हैं भाई साहब। केयर भी तो नहीं करनी ना। ये देख खांसी फुल टाइम हुई खड़ी है, केयर भी नहीं करनी हमने, खांस के बुरा हाल करना है अपना, सही सो भी नहीं सकना, उठने के बाद नाश्ता भी नहीं कर सकना क्योंकि खांसी। निकालते हैं इसका कोई हल। भाई मोमिन वगैरह को दोबारा डॉक्टर के पास लाना पड़ गया और अनफॉर्चुनेटली आज मोमिन वगैरह को लगे इंजेक्शन। मोमिन मज़ा आया इंजेक्शन लग के, आया भाईजान बिल्कुल सुनने पड़े हैं और भाईजान उस वक्त रोए भी थे, लेकिन ब्रेव बॉय है, इससे बड़ी बड़ी चोटें इसने खाई हुई है। लेकिन पता नहीं, वो कहते हैं ना कि इंजेक्शन का खौफ होता है, तो भाई साहब को जो है ना वो इंजेक्शन का खौफ था जिसकी वजह से जो है ना भाईजान रोए हैं। और उसके बाद फिर मानो को भी लगा, फिर मानो भी रोई है।
लेकिन उम्मीद है अब इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन से इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा था इनको। लेकिन अब डॉक्टर साहब ने कहा कि साथ साथ मेडिसिन भी जारी रखनी है। हम लोग आए हुए थे उनके क्लिनिक, अब निकले हैं, जा रहे हैं वापस। इनकी मेडिसिन लेनी है और मेडिसिन वगैरह लेके फिर हम लोग जाएंगे वापसी घर की तरफ। भाई देखो देखो खांसी, सुनो भाई सुनो, ये हाल हुए पड़े हैं बच्चों के, खांसी, बड़ों को भी खांसी, बच्चों को भी खांसी। क्या है भाई ये, क्यों है खांसी? करीबी दोस्त, ठीक है। अंकल जी नजीब और जो, अब मैं क्या बताऊं आपको। देखो बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, सच बताओ, कुछ छुपाना नहीं मुझसे। ये भाई दोबारा से इतनी मेडिसिन जो है ना बच्चों की पहुंच चुकी है घर। इसमें ये इंजेक्शन भी, इंजेक्शन इसलिए है क्योंकि हमने जो है ना बच्चों को नेबुलाइज करवाना है और ये चीज़ें जो है ना फिर इंजेक्शन से डलती हैं। तो भाई साहब ये बच्चे जब बीमार होते हैं ना हमारे, तो फिर भाई साहब दवाइयों पे दवाइयाँ, आने दो आने दो आने दो। और भाई ये मोमिन वगैरह की जो है ना कुछ हमने शॉपिंग भी की है। ये कैप लिया मोमिन की, ये ली है मानो की, और ये भी लिया मानो की, ठीक है। उसके साथ जो है ना ये सॉक्स के कुछ पेयर्स लिए हमने कहा चलो ये है कि गरम गरम सॉक्स भी हों, क्योंकि भाईजान नॉर्मली बच्चों को जो है ना वो शूज़ पहनने की आदत होती नहीं है, तो इसलिए फिर हमने ये सॉक्स लिए। हमने कहा चलो ये पहन के वैसे फिरते भी रहेंगे ना बगैर शूज़ के, तो भाईजान ज़रा बचत हो जाएगी। ऑफिस के बाद आते हुए भाईजान ये शॉपिंग की, हमने मेडिसिन ली और उसके बाद अभी हम घर पहुँचे हैं भाई। आज फिर बच्चों की जो है ना वो डॉक्टर्स की रूटीन थी। हेलो, वाओ, अच्छा अच्छा चलो ठीक हो दिया। ये आपकी चीज़ें आई पड़ी हैं सामने मानो, गुच गुच गुच। ओ भाई कहाँ जा रही हो? मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि बच्चे जब बीमार होते हैं तो बाप के पास क्यों नहीं बैठते? अब भाई मैं मानो को कह रहा हूँ, मानो मेरे पास आना है, नहीं। मानो मेरे पास बैठ जाओ, नहीं। बाबा अच्छे नहीं लगते? बाबा अच्छे लगते हैं, लेकिन भाई बैठना नहीं है, आना नहीं है बाबा के पास। ये बाबा जो है ब्लैंकेट लेकर बैठे हैं भाई, मम्मा दूध बनाने गई हुई है कि चलो बैठ जाए मेरे पास, लेकिन नहीं भाई नहीं, समझ से बाहर है भाई। बच्चों की तबीयत जब ख़राब होती है माँ के पास भागते हैं। खैर हम भी अपने बच्चों में शायद ऐसे ही करते होंगे, पता नहीं है। खैर मोमिन साहब जो हैं भाई वो उधर कमरे में घुसे हुए हैं। मानो थोड़ी देर मेरे पास यहाँ बैठी है, वो भी दूर। मैं पास करता था, मैं कहता था मानो मेरे पास आ जाओ, कहती नहीं। पता नहीं भाई अब बाप के अंदर से क्या निकल रहा होता है भाई जब इनकी तबीयत खराब होती है कि बाप के पास ही नहीं आने इन्होंने। क्या कह सकते भाई, बच्चों के मूड मिजाज है। जहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, हर जगह पे होगा नेबुलाइजर, मोमिन का नेबुलाइजर। बच्चों को नेबुलाइज करवाना बहुत ज़रूरी है भाई। डॉक्टर ने कहा है कि जो कंडीशन इस वक्त बच्चों की चल रही है तो इनको नेबुलाइज करवाएं, फिर इनकी जाके तबीयतें ठीक होंगी। और फजूल चीज़ों से इनको परहेज करवानी है। मोमिन ने कुछ भी ऐसा फजूल नहीं खाना, ना ही कोई चिप्स, ना ही कोई ऑयली चीज़, ना ही कोई अल्लम पल्लम, ताकि इसकी तबीयत दोबारा ख़राब हो। उन्होंने कहा परहेज करनी है, नेबुलाइज करवाना है दिन में 4 दफ़ा। तो मोमिन साहब जो है ना वो अब नेबुलाइज करवा रहे हैं सुकून से बैठे हुए। ये होते हैं अच्छे बच्चे। बस देखा, अच्छे बच्चे कह जो दिया है, हरकतें अपनी शुरू कर दी हैं भाई। ये हटेगा तो भाई आप पे आएगा ना, ये इसमें आपने सांस लेना है, आपके लंग्स को ये सुकून देगा भाई। बस देख लो भाई ये हरकतें इसकी। मैडम आप जो सुकून से बैठी है ना, इसके बाद नेबुलाइज की बारी आपकी है, समझ रही हैं? नेबुलाइज से कोई बच्चा नहीं बच सकता। डॉक्टर ने कहा कि नेबुलाइज करवाना है और दिन में 4 दफ़ा करवाना है, तो आपको भी करवाना पड़ेगा भाई। प्रिंटर आया हुआ था, ये कर रहे थे बैठ के चेक, मामला ड्राइवर्स वगैरह ओके कर रहे थे। फिर लग गई भूख। अब जब भूख लगी है तो भाईजान ये जो बच्चों की चीज़ है ना, ये रात में खाने का जो मज़ा आता है ना, बस ना ही पूछो। ऐसा ऐसे ही है सर। हाँ, ये जो बच्चों के बिस्कुट चोरी करके खाने का जो मज़ा आता है ना, कि जब वो सो रहे होते हैं और रात में हम लोग जो है ना ये अपने बच्चों के बिस्कुट खा रहे होते हैं ना काम करते करते, ना ही पूछो भाई, इसका स्वैग ही अलग है। ये भाई काम शाम में बंदा ऐसा फंसता है कि पता नहीं चलता कब 2:30 बज जाते हैं। हमने तो यही सोचा था कि भाई तकरीबन 12 बजे हम लोग बैठे थे, हमने कहा जोर मार के आधे पौने घंटे का काम होगा, पता ही नहीं चला भाई कब जो है ना वो 2:30 बजे हैं। और खैर हमने अपने पीसी के ऊपर ही घड़ी लगाए हुए ताकि टाइम को साथ साथ देखते रहें, लेकिन ऐसा उलझे हैं भाई पता ही नहीं चला कि 12 से कब 1, 2 और 2:30 बज गए। खैर अब टाइम भाई सोने का है, जाकर रेस्ट करना है, काम शाम वाइंड अप हो गया, बच्चे सो रहे हैं, वहाँ पर शोर भी नहीं कर सकता आपका भाई, इसलिए मैंने कहा व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँ, उसके बाद वहाँ पर जाऊँगा।
अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।